If the angles of elevation of the top of two statues of height m1 and m2 are 60 degree and 30 degree from the midpoint of the line segment joining their feet, then find the relation between ratio, यहाँ पे क्या आएगा, रेशियो बिटवीन m1 एंड m2। तो क्या है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि इस तरह से क्या है, एक यहाँ पे क्या है, सपोज करो ये ग्राउंड है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट हमें दी हुई है m1, ओके, और इस तरफ एक क्या है, स्टैच्यू है जिसकी हाइट हमें क्या दी हुई है m2, ओके। तो यहां से मिड पॉइंट पे क्या है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो जो हमें एंगल्स दे रखे हैं m1 पे वो 60 डिग्री है, m1 का जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, और m2 का है वो हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री। तो यहां पे हमने क्या है, रेशियो फाइंड आउट करनी है, क्या है, m1 रेशियो m2, ये क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं ए बी, इसको दे दिया हमने सी डी, एंड इस पॉइंट को हमने नाम दे दो, कुछ भी दे दो, पी नाम दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे ये टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो सो फर्स्ट क्या करेंगे हम, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, डीसीपी, डीपीसी ले लो, ओके, डीसीपी। इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहां पे ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो हम ये क्या है, सीपी और पीबी, ये क्या है, सेम लेंथ है इनकी, तो दोनों को हमने क्या है, सपोज कर लिया x, ओके। लेट सीपी, ये भी x है, और पीवी ये भी हमारे पास क्या है, x है, ओके। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। तो इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रायंगल क्या ले ली, डी सी पी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, m2, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डीसी अपॉन सीपी, ये किसके इक्वल है, tan 30 डिग्री के, ओके। तो tan 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1/√3, राइट। और डीसी हमारे पास क्या है, m2, और cp क्या है, x। तो यहाँ पे हम x को इवेल्यूएट करेंगे, x उधर चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, m x उधर m2 की वैल्यू इवेल्यूएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रेशियो बतानी है m1 रेशियो m2। तो यहाँ से हमारे पास m2 क्या आ जाएगा, m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m2 इज इक्वल टू x, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 हमारे पास ये रह जाएगा, ये वैल्यू तो m2 की वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड ट्रायंगल है, ट्रायंगल सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी, ओके, इस ट्रायंगल के अंदर भी अगर हम क्या करें, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और पीबी हमारे पास क्या है, बेस, ये भी क्या है, tan 60 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसमें क्या है, ए बी हमारे पास है m1 और पीबी हमारे पास क्या है, x, और जो tan 60 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, √3, राइट। तो यहां से अगर हम m1 को इवेल्यूएट करें, m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू √3। तो यहां पे हमारे पास क्या, m1 की वैल्यू आ गई और m2 की वैल्यू आ गई, राइट। तो अब हमने इसकी रेशियो बतानी है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, m1 रेशियो m2, ये बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, m1, यही बात है, m1 डिवाइडेड बाय m2, m1 हमारे पास क्या आया है, ये आया हमारे पास x इंटू √3,
क्या वैल्यू आई है, x इंटू √3। और m2 की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है x अपॉन √3। ओके, तो वैल्यूज को इसको रिवर्स कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 बाई एक्स। तो यहां से क्या है, x और x क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और डिवाइड में 1। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई, m1 रेशियो m2 रेशियो क्या आ गई, 3:1। ओके, तो यही इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करनी थी रेशियो, जो कि हमने फाइंड कर ली है।